सीबीआई के जांच हो। युवा शक्ति दल के तत्वाधान में आज जो प्रोटेस्ट था, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तमिलनाडु सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तमिलनाडु सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तमिलनाडु सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तमिलनाडु के बहुजन समाज पार्टी के प्रेसिडेंट के आर्मस्ट्रांग की हत्या को लेकर जो आंदोलन जोरों शोरों पर पूरे देश में चल रहा है, वह रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये आंदोलन रातों दिन लगातार और रफ्तार पकड़ता जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर युवा शक्ति दल के लोगों ने खूब प्रदर्शन किया और वहां की पुलिस ने, दिल्ली की पुलिस ने उनको पकड़कर जेल में भी डालने का काम कर दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले जबरदस्ती उन युवाओं को गाड़ी में भरकर जेल में ले जाने का काम कर रहे हैं, जो उनके समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। युवा शक्ति दल के युवाओं ने जो आंदोलन किया, उसमें तमिलनाडु सरकार के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। दिल्ली के अंदर तमिलनाडु भवन पर आकर युवा शक्ति दल के लोगों ने खूब प्रदर्शन किया और जो युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कोई घटना छोटी मोटी नहीं है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष वो बाद में है, पहले वो दलित समाज के नेता है। अगर कहीं पर कभी भी दलित समाज पर अत्याचार होगा तो युवा शक्ति दल की टीम सबसे पहले खड़ी मिलेगी। दिल्ली के अंदर साथियों ये आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है और वहां पर बीजेपी सरकार को, दिल्ली पुलिस को भी लगाना पड़ा। हजारों की संख्या में युवा देखते ही देखते सड़कों पर निकल आए और लोगों ने बैनर छपवाकर के आर्मस्ट्रांग के समर्थन में खूब प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के अंदर युवा शक्ति दल के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से लोगों ने इस्तीफा मांगा। और साथियों वैसे मैं आपको बता दूं, कल तमिलनाडु के चेन्नई में के आर्मस्ट्रांग के घर पर बहन कुमारी मायावती जी भी गई थी, उनके साथ में आकाश आनंद भी गए और वहां जाकर बहन कुमारी मायावती जी ऐसी भड़की तमिलनाडु की सरकार पर कि उनको थामना भारी पड़ गया। बहन कुमारी मायावती का सीधा हमला तमिलनाडु की सरकार पर था। उन्होंने कहा कि इस हत्या में हमें तो लगता है कि तमिलनाडु की सरकार का ही कहीं न कहीं हाथ है। अगर तमिलनाडु सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है तो यहाँ की सरकार तुरंत इस केस को सीबीआई को सौंप दे और इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई अपने हिसाब से करेगी। और अगर ये सरकार इस केस को सीबीआई को नहीं सौंपती है तो हम समझेंगे कि इसमें कहीं न कहीं तमिलनाडु की सरकार का हाथ है। हालांकि बहन कुमारी मायावती ने यह भी कहा कि तमिलनाडु की सरकार की पुलिस ने आनन फानन में अरे गहरे लोगों को पकड़कर सामने खड़ा कर दिया कि ये आरोपी है, लेकिन जो असली मुजरिम है, जो असली अपराधी है वो अभी तक जेल से बाहर है। साथियों एक तरफ दिल्ली के अंदर उनको लेकर कड़ा प्रदर्शन जारी है और दिल्ली के अंदर भी आप वीडियो लगातार देख रहे हैं कि युवा शक्ति दल के युवाओं को पुलिस कैसे पकड़कर बसों में धकेल रही है जेल ले जाने के लिए। साथियों हमारे देश में अब उल्टा रीति रिवाज चल चुका है। हमारे समाज के लोगों की हत्या होगी और अगर हम आंदोलन करते हैं तो फिर हमको ही पकड़कर यहाँ की पुलिस जेल में डालने का काम करती है। ये कैसा मोदी का कानून है? आखिरकार मोदी राज में चल क्या रहा है? दिल्ली के अंदर तो मोदी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, फिर मरने वालों के समर्थन में अगर कोई आंदोलन करता है, जिनकी हत्या होती है, तो उनको ही फिर पुलिस पकड़कर क्यों ले जाती है? क्या आप देश का नागरिक अपने लोगों के लिए आंदोलन भी नहीं कर पाएगा? हमारे देश में इतना बुरा समय बीजेपी की सरकार में हमारे देश में आ गया है। इसीलिए बहन कुमारी मायावती कहती हैं कि अपने हाथों को मजबूत करिए, अपने घर को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। बहुजन समाज की एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, इससे अगर दलित समाज दूर हटता है तो फिर कहीं न कहीं इसका दलित समाज को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसी चीज को देखते हुए बहन कुमारी मायावती ने आकाश आनंद को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। और सबसे बड़ी खबर वर्तमान की यह है कि बहन कुमारी मायावती ने हरियाणा के अंदर, जो कम से कम अभी 2.5 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है,
उस चुनाव को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने हरियाणा में अभय चौटाला से गठबंधन कर लिया है, जो कि उनकी पार्टी इनेलो है, जो लगभग हरियाणा में 13 साल पहले हरियाणा की सत्ता में रह चुकी है, और आज बीएसपी पार्टी ने उनके साथ में गठबंधन कर लिया। साथियों, मैं आपको बताऊं, हरियाणा के अंदर इनेलो पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग 25 से 30% हर चुनाव में रहता है। और वहां पर हरियाणा की अगर बात करूं बसपा की, तो बसपा का वोट बैंक भी वहां पर 5 से लेकर 10% तक प्रत्येक चुनाव में रहता है। तो अगर ऐसे में वहां पर गठबंधन होता है बहन कुमारी मायावती जी का, वैसे गठबंधन तो हो गया, आगे बात बनेगी सीट शेयरिंग पे। तो इस गठबंधन होने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको वहां पर बसपा और इनेलो की सरकार देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस गठबंधन के कारण साथियों आज भाजपा व कांग्रेस वालों का गला सूखा जा रहा है, कांग्रेस वालों को और बीजेपी वालों को ये गठबंधन हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जो दलित समाज की पार्टियां हैं, जो किसान समाज की पार्टियां हैं, उन्होंने अपना मन बना लिया है कि किसी न किसी माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस को भारत से भगाना पड़ेगा, भारत को कांग्रेस और बीजेपी मुक्त करना पड़ेगा। अभय चौटाला ने साफ साफ ये भी कह दिया कि इस गठबंधन में कांग्रेस को बिल्कुल भी हम शामिल नहीं करने वाले, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन साथियों, जो हत्याएं लगातार देश में दलित समाज के लोगों की हो रही है, मुस्लिम समाज के लोगों की हो रही है, पिछड़े समाज के लोगों की हो रही है, जब तक केंद्र से बीजेपी नहीं जाएगी, देश से कांग्रेस नहीं खत्म होगी, अगर केंद्र में सत्ता इन दोनों पार्टियों की रहती है, तो फिर हमारे देश में ये अत्याचार आप कभी भी रोक नहीं सकते। क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष कह के चले गए हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों किसान समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, दलित समाज के लिए, या फिर आप ये कहे कि यहाँ के मूल निवासी समाज के लिए एक सांपनाथ का काम करती है, एक नागनाथ का काम करती है। तो ऐसे में आपके सामने साफ साफ देखा जा रहा है, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो आज देश में दलितों के साथ कैसे भेदभाव हर जगह हो रहा है, दलितों के साथ छुआछात, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, और मुस्लिम समाज के लोगों को सड़कों पर ही मॉब लिंचिंग करके मार दिया जा रहा है, पिछड़े समाज की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। और ऐसे में हमारे देश के नेता तालियां बजा रहे हैं, जो कि सत्ताधारी नेता है। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में हरियाणा के क्या इस बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, या वहां पर कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, या फिर वहां पर गैर बीजेपी गैर कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए? हालांकि दिल्ली के अंदर युवा शक्ति दल के लोगों ने, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रविंदर गौतम, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम इस केस की सीबीआई मांग करते हैं। जब तक इस केस में फाइनल फैसला नहीं आ जाता, हम दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे। आप हमको चाहे कितने दिन तक जेल में रख लीजिए, हमारे सभी लोगों को पकड़ लीजिए, लेकिन हम अपना आंदोलन बंद नहीं करने वाले। दलित समाज के लोगों पर आपको अत्याचार करना बंद करना ही पड़ेगा। हम कब तक आपका अत्याचार सहते रहेंगे? और वहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर तमिलनाडु सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, उनका इस्तीफा मांगा गया, और सीबीआई केस की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।